अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सभी को पता होगा, विज्ञापन संख्या 219 पद उर्दू अनुवादक के जो है आवेदन पत्र आ चुका है आयोग की वेबसाइट पे। अगर आप लोगों ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, मैं पहले से एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, लेकिन कुछ स्टूडेंट कुछ कैंडिडेट्स कह रहे थे कि एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है। इस वजह से मैं ये वीडियो जो है फिर से दोबारा बनाया हूँ और आप लोगों को जो है डाउनलोड कैसे करना है पूरी विस्तार के साथ आपको इस वीडियो में समझने के लिए मिलेगा। आइए पहले कुछ देख लेते हैं क्या है कि विज्ञापन संख्या 219 पद उर्दू अनुवादक है। तो आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 31/1/2021 को निर्धारित परीक्षा का प्रवेश पत्र एवं अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया है। वेबसाइट पे दे दिया गया है। इस वेबसाइट पे पर उसके बाद क्या कर रहा है कि अपलोड कर दिया गया है। संबंधित अभ्यर्थी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम एवं जन्म तिथि डालकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। क्या क्या करना है आपको ध्यान से देखना है। क्या क्या बताया है कि नाम, उसके बाद जन्म तिथि, उसके बाद क्या बोल रहा है कि रजिस्ट्रेशन नंबर, ये तीनों जो है डाल करके आपको प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लेना है। और किसको डाउनलोड करना है वो सारी जो है आपको इस वीडियो में मालूम हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, डाउनलोड करना है, कर सकते हैं। प्रवेश पत्र फॉर्मेट में रहेगा। प्रवेश पत्र कैसे रहेगा, फॉर्मेट में रहेगा। उसके बाद तो आइए हम लोग फाइनली आते हैं गूगल पे, और गूगल पे सर्च करना है हम लोगों को। क्या सर्च करना है, उर्दू अनुवादक एडमिट कार्ड 2021 और डाउनलोड पीडीएफ आपको लिखना है। यहाँ देखिए, आप देख पा रहे हैं, यहाँ सभी लोग यहाँ गौर से देखें। यहाँ क्या लिखा हुआ है कि यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए इसको। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है देखिए, और एक बार आप लोग ध्यान से देख लें। तो यहाँ लिखा हुआ है उर्दू अनुवादक एडमिट कार्ड 2021 डाउनलोड पीडीएफ। फाइनली आपको इस तरह का सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको एक वेबसाइट दिखेगा। यहाँ देखिए, लोगो को अच्छी तरीके से आप लोग देख लीजिए। यहाँ देखिए, ये वेबसाइट है, इसका लोगो को आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिए। इस वेबसाइट पे जाना है। जाने के बाद आपको जो है ये लिंक मिल जाएगा। पहले आपको क्रोम में जाना है। क्रोम में जाने के बाद यहाँ देखिए खुल रहा है। उसके बाद आपको डायरेक्टली जो है वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। तो खुलने में थोड़ा लेट हो रहा है। तो आपको डायरेक्टली यहाँ देखिए बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यहाँ आपको डायरेक्टली आना है। और नीचे आते आते आपको इसका ऑप्शन, यहाँ फाइनली आपको आकर के यहाँ देखिए डाउनलोड एडमिट कार्ड लिखा हुआ है। यहाँ देखिए इसके नीचे यहाँ आएंगे। जैसे आप यहाँ देखिए, पहले इसको देख लेते हैं गौर से। यहाँ आने के बाद इधर नीचे आते आते आपको आ जाना है डायरेक्टली यहाँ डाउनलोड पे, डाउनलोड एडमिट कार्ड। जैसे आप डाउनलोड एडमिट, उसके बाद आपको क्या करना है देख लीजिए ध्यान से। यहाँ क्या करना है, यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इस जगह पे आपको अपना नेम डाल देना है। यहाँ नेम डाल देंगे। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ जो नीचे यहाँ आपको डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। तो आपको ये सारा प्रोसेस आपको ध्यान रखना है। उसके बाद क्या करना है, हमको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। क्या करना है, इस यहाँ जो दिख रहा होगा आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉगिन करते हैं, आपका जो है पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। अब किसी के साथ जो है दूसरा प्रॉब्लम आता है, तो वो प्रॉब्लम भी मैं आपका जो है ठीक करने वाला हूँ। वीडियो को देखते रहिए अंत तक। तो यहाँ नज़र आ रहा होगा आपको प्राइवेसी एरर बीएससी बिहार गवर्नमेंट। तो इस तरह का ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा होगा। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले जाना है आपको एडवांस, जो लिखा हुआ है यहाँ एडवांस, इसमें आपको क्लिक करना। सबसे पहले इसमें क्लिक करने के बाद, एडवांस में क्लिक करने के बाद क्या करना होगा आपको, ये जो दिखा रहा है प्रोसेस टू बीएससी बिहार गवर्नमेंट इन अनसेफ, आपको इसी पे क्लिक करना होगा। क्या करना होगा, इसी पे क्लिक करना होगा। इसमें जैसे आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपका जो है साइट खुलेगा। देखिए साइट खुल चुका है। और देखिए आप लोगों का गलत क्या होता था, जैसे ही एरर दिखा रहा था तो सभी लोग सोच रहे थे कि इससे आगे और हो ही नहीं सकता, कोई कोशिश ही नहीं करते थे। लेकिन आपको जिस तरह मैं बताया हूँ उसी तरह, पहली बार इस तरह एरर बताता है, उसके बाद जो है दूसरी बार नहीं बताता है। मैं अभी जो बना रहा हूँ दूसरे मोबाइल से बना रहा हूँ, इस वजह से, क्योंकि पहली बार हम भी किए थे तो पहली बार भी हमको उसी तरह दिखा रहा था। लेकिन मैं अभी जो दूसरा मोबाइल में मैं स्टार्ट किया हूँ, तो फिर इस मोबाइल में उसी तरह दिखाया पहली बार में, और दोबारा फिर स्टार्ट करेंगे तो उस तरह नहीं दिखाएगा। तो यहाँ देखने के लिए मिल रहा है आपको बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यहाँ लिखा हुआ है उस तरह। यहाँ जो है, यहाँ क्या बता रहा है कि डाउनलोड। उसके बाद देखिए यहाँ क्या कह रहा है, आगे की प्रोसेस तो मैं आप सभी को समझा चुका हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ बताने के लिए क्या बोल रहा है, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ डालने के, क्या बोल रहा है, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ डालना है आप सभी को। उसके बाद यहाँ देखिए आगे क्या कह रहा है, यहाँ नेम डालना है। यहाँ क्या डालना है, इस घर में नेम डालना है। और जो डेट ऑफ बर्थ है, इस डेट ऑफ बर्थ को जो है यहाँ डाल देना है। डालने के बाद यहाँ लॉगिन पे जो है क्लिक करना है।
अगर आप लोगों से नहीं हो रहा है तो आप लोग जो है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम और डेट ऑफ बर्थ हमको भेज देंगे, मैं करके आप सभी को दे दूंगा। तो आइए हम लोग कुछ नियम और शर्त को देख लेते हैं एडमिट कार्ड से। ये जो अभी अभी हम लोगों ने एडमिट कार्ड एक डाउनलोड किया है, उसमें देखिए नाम कैंडिडेट्स का नाम है शाहीन परवीन, देख पा रहे हैं सभी लोग, हिंदी में आने में दिया हुआ है शाहीन परवीन, आप लोग देख सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ क्या है, इसका जो है सेंटर कोड पड़ा है 611, यानी इसका रोल नंबर समझिए 611 पड़ा है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं सभी लोग, नीचे क्या है, सब्जेक्ट नेम देख रहे हैं, फर्स्ट पेपर और एक है सेकंड पेपर। उसके बाद आप देख रहे हैं डेट में है 31 तारीख 1वां महीना 2021 को जो है एग्ज़ाम देना है। उसके बाद फर्स्ट सीटिंग जो है 9:30 से 12:30 तक आपका जो है टाइम मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कितना घंटे का बीच में टाइम मिल रहा है। उसके बाद यहाँ देख रहे हैं कि सेकंड पेपर में क्या है, 31 तारीख 1वां महीना 2021 को सेकंड पेपर एग्ज़ाम लिया जाएगा, और कितना से कितना तक, तो 1:30 से लेकर 4:30 तक जो है एग्ज़ाम लिया जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। उसके बाद देखते हैं यहाँ कुछ नियम और रूल को आप लोग ये ज़रूर देख लें। ये एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है हम लोगों ने, उसी का भी नियम और रूल्स को देखने के लिए जा रहा है। क्या लिखा हुआ है, यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी के लिए निर्देश। तो क्या है, सबसे पहला रूल कि अभ्यर्थी अपने साथ सिर्फ 2 दस्तावेज यथा प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड एवं वैध फोटोयुक्त पहचान पत्र के साथ परीक्षा केंद्र में प्रवेश करेंगे। उसके बाद दूसरा नंबर में क्या कह रहा है कि कोरोना संक्रामक को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थी हमेशा मास्क पहने रहेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे। उसके बाद तीसरा नंबर नियम में क्या है कि अभ्यर्थियों को परीक्षा परिसर में परीक्षा प्रारंभ होने से 2 घंटे पहले पहुंचना होगा। किसी भी, यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि परीक्षा प्रारंभ होने से कितना घंटे पहले, तो 2 घंटे पहले पहुंचना होगा। किसी भी परिस्थिति में परीक्षा प्रारंभ होने के बाद अभ्यर्थियों को परीक्षा हॉल कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। आपको ध्यान रखना है 2 घंटा पहले पहुंच जाना है। अगर लेट करके पहुंचती हो तो आपको जो है अंदर जाने के लिए प्रवेश नहीं दिया जाएगा, प्रवेश के लिए मतलब एंटर करने के लिए नहीं दिया जाएगा। उसके बाद रूल नंबर 4 में है अभ्यर्थी प्रवेश पत्र को सुरक्षित रखें ताकि आवश्यकता अनुसार इसे प्रस्तुत कर सकें। आपको क्या करना है, ये जो PDF फॉर्मेट पे रहेगा, आप किसी भी मोबाइल दुकान में जाना है और कंप्यूटर वाले को बोलना है कि इसमें इसका जो है हमको PDF निकाल देना है, आपको प्रिंट, यानी उसको बोलना है कि इसका हमको प्रिंट आउट करके निकाल दीजिए। ये आपको जो है लेकर के जाना होगा या हॉल में, एग्ज़ाम हॉल में, ये आपको साथ में लेकर के जाना होगा। उसके बाद क्या कह रहा है 5 नंबर में कि अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर चप्पल पहनकर आएंगे। क्या पहनकर, चप्पल पहनकर। यदि वे जूता पहनकर जाते हैं तो परीक्षा कक्षा के बाहर जूता खोलकर परीक्षा जो है कक्ष में प्रवेश करना होगा। उसके बाद रूल नंबर 6 में है अभ्यर्थी प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए उस प्रश्न के नीचे निर्धारित स्थान स्पेस पर ही उत्तर लिखेंगे। प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए अलग से कोई उत्तर पुस्तिका नहीं दी जाएगी। उसके बाद रूल नंबर 7 में है कि परीक्षा समाप्ति के उपरांत अभ्यर्थी उपलब्ध कराए गए प्रश्न से उत्तर पुस्तिका को अवश्य ही वीक्षक को लौटा देंगे। यानी आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा उसको जो है वीक्षक को लौटा देना होगा। तो आप ध्यान रखें, आपके जो छोटे भाई सहायक अनुवादक पे फॉर्म अप्लाई किए हैं, जितना भी आपका क्वेश्चन आता है वो सारा क्वेश्चन आपको याद रखना है, क्या क्या पूछा गया, ताकि फिर हम लोगों को आप लोग बता सकते हैं। तो आपको जो है जो वीडियो अभी देखना है, आप लोग एग्ज़ाम देने के बाद आपको बताना है कि कैसा क्वेश्चन था, किस तरह का, किस टाइप का जो क्वेश्चन पूछा गया था, वो सारा चीज़ आपको कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के नीचे में बता देना है। उसके बाद आगे क्या कह रहा है, रूल नंबर 8 में देख पा रहे सभी लोग, रूल नंबर 8 में है कि अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि प्रश्न से उत्तर पुस्तिका एवं आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित महत्वपूर्ण निर्देश का अक्षरश अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे। उसके बाद यहाँ देख रहे हैं सब्जेक्ट दिया हुआ है, फर्स्ट पेपर 31/1/2021 9:30 से 12:30 में होगा। उसके बाद सेकंड पेपर 31/1/2021 1:30 से 4:30 तक होगा। तो आपको इन बातों का जो है ख्याल रखना अवश्य ज़रूरी है। तो उसके बाद यहाँ देखिए इसका सेंटर जो है, इसका सेंटर कहाँ पर है देख लें, नेम ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग, देख लीजिए अपने से, सेंटर TS कॉलेज, तो पूरा देख लीजिए आप लोग यहाँ से यहाँ तक। तो ज़्यादा मैं दिखाऊंगा नहीं इसका जो है। तो चलिए यहीं तक जो है वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर एक अगली वीडियो में। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।
तो दोस्तों अगर आप लोग ये सारा लफड़ा में नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आपको फाइनली लिख देना है उर्दू अनुवादक। जैसे आप उर्दू अनुवादक लिखेंगे उसको आपको एक वीडियो मिलेगा, ये वीडियो, इस वीडियो पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हैं वीडियो खुल के रेडी है, उसके बाद आपको आना है, देखिए ध्यान से कहाँ आना है। सबसे पहले आपको यहाँ जो लिखा हुआ है BSCC उर्दू अनुवादक एडमिट कार्ड, इसके बीच में आपको क्लिक करना है। कहाँ बीच में, यहाँ देखिए इसमें आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं, देखिए मैं क्लिक किया, उसके बाद आपको एक लिंक दिखाएगा, यहाँ आप लोग गौर से देख लें। यहाँ देखिए ये लिंक दिखाएगा आपको, उस लिंक पे आपको बीच में क्लिक कर देना है। देखिए मैं लिंक क्लिक करता हूँ, क्या होता है तो आपको देखिए क्रोम का ऑप्शन आएगा। जैसे आप क्रोम में जाते हैं वहाँ आपको डेट ऑफ बर्थ और अपना नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर जो है डालने के लिए ऑप्शन आएगा। आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं, आपको एडमिट कार्ड जो है मिल जाएगा, आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। या फिर आप यहाँ पे जैसे ये वीडियो अगर नहीं दिखाया तो आपको डायरेक्ट मेरा चैनल में आना है। देख रहे हैं आप लोग मेरा चैनल जानते ही हैं उर्दू अनुवादक, यहाँ देखिए डायरेक्ट आपको उर्दू अनुवादक में आना है। उसके बाद क्या करना है, डायरेक्ट ये वीडियो आपको मिल जाएगा। ये देखिए अगर आप लोगों को ये चैनल सब्सक्राइब करना है तो कर लीजिए ये दोनों चैनल। उसके बाद आपको क्या करना है कि इस वीडियो पे, जो वीडियो आपको सबसे ऊपर में दिखा रहा है 19 घंटा पहले जो अपलोड हुआ है, उस वीडियो पे आपको जारी करके डाल करके इसी तरह आपको देख लेना है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग एक अगली वीडियो में और एक अहम वीडियो के साथ।